मिर्ज़ा ने उज़्मा रूमी की एक वीडियो अपने ऑफिशियल चैनल पर शेयर की। इससे पहले मिर्ज़े का मौक़िफ़ क्या था इस हवाले से, पहले आप वो सुन लें। ना चाहते हुए भी मेल फीमेल पर नज़र आ जाती है, अपनी नज़र की हिफाजत कैसे की जाए? ठीक है, जब नज़र पड़ती है तो हटा लें फ़ौरन और कोशिश करें, अवॉइड करें उन तमाम प्रोग्रामों को देखने से जिसमें इस चीज़ के चांसेस हैं। थोड़े और प्रोग्राम तो मेरे भाई ये तो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि ये गलत चीज़ है। इस्लाम तो नहीं इस तरह अलाउ करता कि बेपर्दा औरतों को आप इस तरीके से प्रमोट करें। क्या पर्दे का इहतमाम करके किसी औरत को तबलीग करने की इजाज़त है? औरत किसको तबलीग करना चाह रही है? औरत अगर ख़वातीन को करना चाह रही तो फिर तो पर्दे की उस तरह ज़रूरत नहीं है। अगर मर्दों में जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरार हैं, ना करें जी। औरत की आवाज़ का भी पर्दा है जी, ना करें, बच जाए। सईदा आयशा की मिसाल देना गलत है। मैंने फेसबुक पेज बनाया है जिस पर मीम्स और सियासी वीडियो शेयर करता हूँ। क्या इसमें सियासी ख़वातीन और ख़वातीन न्यूज़ एंकर ने जो पहले ही पब्लिक में आम है, इनकी वीडियोस शेयर की जा सकती हैं? बिल्कुल, आपने शेयर करनी है, ज़रूर करें, बस चेहरे के ऊपर वो फेंट कर दिया करें। लोगों को आप अपने प्लेटफॉर्म से क्यों नामहरम औरतें दिखा रहे हैं? लेकिन जब मिर्ज़ा ने उज़्मा रूमी की एक वीडियो अपने ऑफिशियल चैनल पर शेयर की और उसकी तरगीब भी दी, उसकी तारीफ़ भी की, जबकि इसके चेहरे पर हिजाब तो दूर की बात, इसके सर पर भी दुपट्टा नहीं है, तो इसके बावजूद मिर्ज़े ने जब इसकी एक वीडियो शेयर की तो मिर्ज़े पर एतराज़ तो बनता था कि अब तक मिर्ज़ा औरतों के मुतल्लिक़ किस किस्म का मौक़िफ़ पेश करता रहा है, और अब मिर्ज़े ने उसकी वीडियो अपने प्लेटफार्म पर, अपने ऑफिशियल चैनल पर शेयर की तो मिर्ज़े पर एतराज़ बनता था। मिर्ज़े ने इस एतराज़ का क्या जवाब दिया और मौक़िफ़ किस तरह बदला, अब आप मिर्ज़े की वो गुफ्तगू भी सुन लें। उन्होंने पिछले दिनों, हमारी वो स्टूडेंट भी हैं, सिस्टर भी हैं, उज़्मा रूमी, उन्होंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है और कमाल उन्होंने बेनकाब किया है। और मैंने उनकी वीडियो को शेयर भी करवाया था, नीचे कमेंट्स भी किए कि ये वो काम है जो भी बंदा सहाफत की दुनिया से उठ के इस्लाम की रियल पिक्चर पेश कर रहा है, हाँ वो खुद उतना मजहबी है या नहीं है, इस चक्कर में नहीं हम पढ़ते। अगर आप कहेंगे जी वो पर्दा नहीं करती है तो आपने शेयर क्यों करवाई, और भाई मैं तो दाढ़ी मुंडे जो तुम्हारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स और मजहबी पेशवा, कोई दीन की अच्छी बात करें मैं उनको भी शेयर करवाता हूं। खान साहब ने जब इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मंजूर करवाया था तो मैंने उनके हक में वीडियो बनाई, तो आप कहेंगे जी एक दाढ़ी मुंडे शख्स ने ये किया है, उसने यूएनओ में तकरीर किया और आपने उसकी तकरीर को शेयर करवा दिया, उसकी तो दाढ़ी नहीं, उसके तो अपने 6 फुट के ऊपर इस्लाम नहीं है। ये एक फैक्टर है ना, हिजाब एक फैक्टर है ना। इस्लाम के ऊपर बात करने का हक हर मुसलमान को है, और मैं हिजाब ना करना, दाढ़ी ना रखना, इससे बड़ा जुर्म समझता हूं जो तसव्वुफ ने इस दीन के साथ किया, शिर्क फैलाया। यह है असल तागूत, इसको बेनकाब करना जरूरी है। मिंबर से झूठा दीन पेश करना, यह दाढ़ी मुंडाने और हिजाब ना करने से भी 1 करोड़ गुना बड़ा जुर्म है इन प्रिंसिपल। तो ये इतने तंग नजर ना बन जाया करें। लो जी, अब इस बात के हक में दलाइल दिए जा रहे हैं कि इस तरह की औरतों की वीडियोस को शेयर करना दुरुस्त है, और मिर्ज़े की इस ताज़ा गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि मिर्ज़ा खुद पहले तंग नज़र था जो इस तरह के फतवे देता रहा। बाकी मिर्ज़े ने जो लॉजिक पेश की है कि फलां फलां जुर्म तो इससे भी बड़ा है, अगर बिलफर्द ये बात मान ली जाए तो क्या ये काम जायज़ हो जाएगा? और इस लॉजिक को बुनियाद बनाकर कल को मिर्ज़ा और इसके शागिर्द और भी कई सारी चीज़ों की गुंजाइश निकाल सकते हैं। जिस अंदाज से मिर्ज़ा रंग बदल रहा है, अगर मिर्ज़ा इस तरह की औरतों को आमने सामने बिठाकर अगर इंटरव्यू करता है तो उस वक्त भी मिर्ज़ा यही लॉजिक पेश करेगा कि जी फला फला काम इससे भी बड़े जुर्म है तो लिहाजा इसकी गुंजाइश है। और इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर कोई आदमी शराब पीने लग जाए और यही लॉजिक पेश करना शुरू कर दे कि जी शिर्क तो बहुत बड़ा जुर्म है, फला फला लोग कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा जुर्म कर रहा हूँ, इसलिए गुंजाइश है, तो मिर्ज़े की पेश की हुई लॉजिक ये लॉजिक नहीं बल्कि हमाकत है, बेवकूफ़ी है। जुर्म जुर्म होता है, चाहे उसके मुकाबले में दूसरे जुर्म बहुत बड़े बड़े मौजूद हों, लेकिन उनको आड़ बनाकर इस जुर्म की गुंजाइश तो नहीं निकाली जा सकती। बहरहाल आपके सामने ये हकीकत वाज़े हो गई कि मिर्ज़ा अपने मफादात के लिए किस तरह उसूल बदलता है, किस तरह पैंतरे बदलता है, और मिर्ज़े के शागिर्द हर सूरत में इस पर मुतमईन होते हैं कि वो बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है।